बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल। स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल अपने चैनल का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और जाहिर सी बात है मुझे एफ़र्ट करनी है अपनी बेटी के लिए, इसलिए मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे उसके अखराजात को पूरा करना है। तो घर के डेली रूटीन के साथ एक मैंने छोटा सा सेटअप किया हुआ अपने घर में पिज़्ज़ा का। तो मैं घर में पिज़्ज़ा बनाती हूँ और यहाँ मैं पिज़्ज़ा की डो प्रिपेयर कर रही थी क्योंकि कुछ ऑर्डर्स थे जो मुझे पूरे करने थे। तो फिर पिज़्ज़ा की डो बनाई मैंने और उसके बाद ओवन को भी प्री हीट करना होता है। ओवन को प्री हीट किया, फिर डो को रख दिया काफ़ी टाइम के लिए, फिर इनको पैन में लगाया, फिर पैन में इनको प्रूफ होने के लिए रख दिया मैंने। बेसिकली मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ जी आप पिज़्ज़ा बनाएं, ये वो रेसिपी दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी लाइफ का ना एक समझ लें पार्ट है और ये बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए कि मुझे ये काम करना है इंशाल्लाह। तो अभी तो इसको बहुत छोटे लेवल पे और घर में कर रही हूँ कि अगर डेली बेस पे कोई मुझे 1 से 2 या 3 से 4 भी ऑर्डर आ जाए तो मैं वो कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि चलो मेरा भी अच्छा खासा सिस्टम निकल आता है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी का भी सिस्टम चल जाता है। तो ये सारी प्रिपरेशन जो हो रही है पिज़्ज़ा बनाने में ये आपको नज़र आ ही रही है। अभी क्योंकि मेरा स्टार्ट है, कुछ चीज़ें मैं ख़राब करती हूँ, कुछ मुझसे बिल्कुल ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये बात बहुत अच्छी है, किसी ने भी जिसने भी कहा ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये वाकई हकीकत है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना ही आप बेस्ट होते जाते हो। तो अभी तो मेरा तकरीबन स्टार्ट ही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करती रहूँगी, सीखती जाऊँगी ख़ुद से। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने तजुर्बों से सीखने की आदत है, दूसरों के नहीं। वो तो आज तक कोई भी नहीं सीखता दूसरों के तजुर्बों से। वो बहुत ही कम दुनिया में लोग होंगे जो दूसरों के तजुर्बों से सीखते हैं। खैर ये मैंने पैन में लगा के डो को तो उसको फिर प्रूफ करने के लिए रख दिया था। तो अब ये थोड़ी देर के लिए प्रूफ हो जाएगी पैन में। तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको रखा था कि ये प्रूफ हो गई थी। तो इसमें रखने का मकसद ये होता है कि जो लिड है ना वो इसीलिए है कि आप इसको डेली बेस पे इतने सारे पिज़्ज़ाज़ बना के उनमें आपने पहले से ये लगाई हो डो, तो उनको प्रूफ होने के लिए रख दो। फिर ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही थी, पिज़्ज़ा सॉस लगाया, फिर उस पर टॉपिंग की। तो अभी ये टॉपिंग कर रही थी तो इसी दौरान मेरी बेटी मरियम वो आ गई। वो अपनी खाला से मेहंदी लगवा रही थी। तो मुझे कहती है मामा देखें मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। फिर मुझे वो अपना पिज़्ज़ा छोड़ के तो उसको देखना पड़ा। तो कहती है मामा देखें अक्का आंटी ने मुझे मेहंदी लगाई है, कितनी प्यारी लग रही है। वो अपनी खाला के बारे में बताने लग गई। तो मैंने कहा हाँ जी माशाल्लाह आपकी मेहंदी बहुत प्यारी लगी है। ये फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाया, फिर उस पर ज़ाहिर सी बात है टॉपिंग भी करनी है। तो ये मेरा ऑर्डर आया था। तो ऑर्डर थोड़ा सा लेट नाइट का था, खैर वो तो भुगतान नहीं था मैंने। अब जी यहाँ पे पिज़्ज़ा टॉपिंग हो रही है, चिकन फजीता बन रहा था ये ना। अच्छा वैसे आजकल लोग ना ये पिज़्ज़ा सॉस को इतना लाइक नहीं कर रहे। उनको क्रीमी टेक्सचर चाहिए पिज़्ज़ा में भी ना, कि वो कहते हैं जो पिज़्ज़ा बेस पे आप जो भी वो लगाओ सॉस वो क्रीमी हो। तो मैं ज़्यादातर क्रीमी ही क्या कहते हैं सॉस यूज़ करती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस मैं कम यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा में। तो इसलिए ये एक था किसी का कि नहीं आपने पिज़्ज़ा सॉस ही लगानी है, क्रीमी सॉस नहीं लगानी। तो फिर वो मैं अल्फ्रेडो सॉस वगैरह कभी मेयोनेज़ और क्रीम वगैरह इस तरह से वो चीज़ें लग जाती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस चाहिए थी। तो फिर टॉपिंग भी देखें कितनी सारी की हुई है मैंने चिकन की है ना। मेरे ख्याल से अगर आप लोग बाहर से लो तो इतनी टॉपिंग नहीं होगी। अच्छा और ये जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं वेजीज हो गया चिकन हो गया इन सबको मैंने
बना के ना तो उसको मैंने वो किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। ये सब फ्रोज़न है। तो चिकन भी निकाल लेती हूँ फ्रीज़र में से थोड़ी देर पहले, फिर उसको ज़रा ओवन में थोड़ा सा कर लेती हूँ कि उसकी जो वो डीप फ्रोज हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर ये होता है कि उसको मैं कटिंग करके तो टॉपिंग में यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑनियन और चिकन और कैप्सिकम्स, इनकी यहाँ पे मैंने टॉपिंग की है। चीज़, हाँ ये देखा, यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी मरियम, मामा मैंने मेहंदी लगाई है, मामा मैंने मेहंदी लगाई है। फिर इसकी मेहंदी देखी है मैंने, उसकी तारीफ़ की, फिर उसको सुकून हुआ कि हाँ बड़ी प्यारी लग रही है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने ढेर सारी चीज़ की टॉपिंग की। अच्छा, कस्टमर्स को ये बड़ी डिमांड होती है कि चीज़ जो है ना ज़्यादा डाला करे, चीज़ की टॉपिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ओवरलोडेड हो जो है पिज़्ज़ा, वो चीज़ से लोडेड हो, इस तरह से उनको होता है कि ज़्यादा चीज़ डालें। फिर उनकी फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है ज़्यादा चीज़ ही। तो अब इसके ऊपर जो थोड़ी सी टॉपिंग रह गई थी वो थी जैलपिनोस और ऑलिव्स, अब उनकी टॉपिंग करनी बाकी रह गई थी। जैलपिनोस जो है ना मुझे ख़ुद बड़ी पसंद है, ये ज़रा अचारी सा फ्लेवर आ जाए तो बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, थोड़ा सा स्पाइसी। इतना भी स्पाइसी नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी नो इसको सिरके में भिगोया होता है, तो इसकी जो होती है ना कड़वाहट मिर्चों की वो ज़रा ख़त्म हो जाती है। लेकिन वैसे भी ये बड़ा मज़े का लगता है पिज़्ज़ा में तो ख़ास तौर पे। और पर्सनली मुझे ऑलिव्स और ये जो इनकी टॉपिंग होती है ख़ास तौर पे ऑलिव्स की और ये जैलपिनोस की बड़ी पसंद है मुझे। ओवन मेरा काफ़ी हद तक प्री हीटेड हो गया हुआ था, उसको मैंने आधा घंटा पहले मैं उसको चला देती हूँ कि वो अच्छे से ना हीट अप हो जाए। तो टॉपिंग भी तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट रेडी थी। ये कोई ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं था, जिसका भी था उसको उसको ये था कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो, तो फिर उस हिसाब से मैंने ये अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो वो स्प्रिंकल कर दिया। अब मैंने इसको ओवन में रखना है। अब ओवन में रख दिए सारे अब पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा तो मैंने ओवन में रख दिया। इसके अलावा ये और भी पिज़्ज़ास थे जो ऑर्डर के थे। ये आज पहली बार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा ऑर्डर आया था जो मैंने किया, इसको प्रिपेयर किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो एक ये भी पिज़्ज़ा था मेरा जो मैंने बनाया था। तो फिर इसको निकालते हैं, अब इसकी कटिंग करते हैं। देखने में बड़ा डिलीशियस लग रहा था और अल्लाह का शुक्र है बड़ा मज़े का बना था। मैंने नहीं खाया, जिसने खाया ना उसने बताया कि बहुत मज़े का बना था, वो सेटिस्फाई था जिसने भी खाया कि पिज़्ज़ा अच्छा बनाया था आपने। चलो शुक्र अल्लाह का, मेरी तारीफ़ हो गई। खैर मेरी नहीं हुई, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में बेशक। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं कोई काम करी तो उसको मैं दिल से करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा बना था। डेली बेस में तो नहीं मुझे इतने ऑर्डर्स आते, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कि मैं वो कर लेती हूँ। तो अभी इतना कोई मेरा वो भी नहीं है कि इतना एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा दे रही हूँ, ये वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। कम पैसों में मेरी कोशिश है कि मैं अच्छी चीज़ बना के तो लोगों को खिला सकूँ। ये समझ लें सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं है, इसमें मेरा प्यार भी है, दिल से बना रही हूँ, शौक़ भी है और एक मुझे लगन है अपनी बेटी के लिए कि मुझे अपनी बेटी के लिए करना है जो भी करना है इंशाल्लाह। तो वो खुद भी बड़ा खुश होती कहती है मामा मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है, मामा पिज़्ज़ा खाना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कहती है मामा मैंने पिज़्ज़ा खाना है। ज़्यादातर मैं उसे पिज़्ज़ा नहीं भी खिलाती, वो डेली अब डिमांड करके तो मैं डेली तो खिलाने से रही, क्योंकि इतना बच्चों के लिए इतना भी अच्छा नहीं है ऐसी चीज़ है ना। खैर पिज़्ज़ा तकरीबन मेरा बिल्कुल रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बीइंग अ सिंगल मदर ज़ाहिर सी बात है जो भी एफ़र्ट करना है अपनी बेटी के लिए करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी
जो हम खुद ही एफ़र्ट करके तो उसको पूरा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।